अरे राजा को और भेसरे और तुरंत हुआ न पे आयो। बल्ला राक्षस से राजा बनियो। कौन? द्रुमदेव। अरे राजा को बेसन तुरंत हुवन पे आयो। बाने डारे सबरे योग धोखे से रेखा के संग में करो सती संभोग। कारण ये था ना, परीक्षित रेखा का पतिव्रत धर्म नष्ट कर दिया। किसने? राक्षस ने। अब रेखा बोली सैया पूछे गोदौलिया तेरी, राजा पूछे गोदौलिया तेरी कैसे बिगड़ी। कैसे बिगड़ी गौरव, कैसे बिगड़ी। राजा पूछे दूल्हा पूछे सैया पूछे गोदौलिया तेरी कैसे बिगड़ी। परीक्षित बस उसने उसके साथ में विषय भोग किया। किसके साथ में? पवन रेखा के संग में। मैया बहना एक बात तो मैं आपसे पूछ रहा हूं, यहां पर स्त्री के पास एक बहुत महत्वपूर्ण चीज होती है, शरीर से मतलब नहीं है, वो है उसका धर्म। जमाना अंधा है मेरी मैया बहनाओ, सोच लो। आप अपने को बचाने की कोशिश कीजिए। समाज में बैठी मां बहनों, क्यों आदमी अंधा आ रहा है? कलयुग है ये, कलयुग। वो नहीं देख रहा ये मेरे बेटे की बहू है या मेरी बहन है या बेटी है। आप अपने धर्म को बचा लीजिए। क्यों? जो ठोपर से गिर जाता है उससे कोई न कोई उठाता है, और जो नजरों से गिर जाता है उससे कोई उठा नहीं पाता है। कपड़े में दाग लग जाता है वो साबुन से छूट जाता है, और कुल में अगर दाग लग जाए उसे कोई छुड़ा नहीं है। नवनीत बेटा, इसलिए मेरी माँ जितनी बैठी है यहाँ पर, बहनें बैठी हैं, आप अपने धर्म को बचाइए, समाज पर मत जाइए। क्यों? इसलिए आपसे कहता हूं, जब उसका पतिव्रत धर्म नष्ट कर दिया और ये अपने भेष में आ गया, पवन रेखा बोली अरे दुश्मन तू, ये तूने क्या किया? ये तूने क्या किया? मैं पतिव्रता नारी हूं, सोच लो, तुझे क्या श्राप दे दूं? हा? बोल। अब ऐसी बात है परीक्षित महाराज बताने की नहीं है, सोच लो, समझ जाओ। यहां पर ये पवन रेखा मां सिंह धर्म से निवृत्त हुई थी, वो दुष्ट ने भोग किया। अब ये क्या कह रहा है? ये दुर्मुख नामी राक्षस, रेखा सुन, मेरे सी बिंदु से तेरे गर्भ से बालक होगा। कैसा होगा? सुन, अरे एक बेटा होए बलकारी,
होए बलाकारी। ये दुश्मन बोला सुन, मेरे इसी बिंदु से तेरे गर्भ से बालक होगा। तो पबर्रे का पहले हंसन लगी और फिर रोवन लगी। और मेरो सौज्ञाकारी, मेरे जैसा बलवान होगा सुन, लेकिन उसमें कारण होगा। कौन सा? भगवान के हाथ न मर जाए धीरे धीरे। श्री कृष्ण के हाथ न मर जाएगो तेरो लालना, बलवान के हाथ न मर जाएगो तेरो लालना। सुन, अच्छा एक बात बताऊं मैया, पवन रेखा हंसी क्यों? बोलो महाराज, हंसी किस लिए? ये पवन रेखा इसलिए खुश हुई कि मेरी कोख चल जाएगी, इसलिए। कोई बात नहीं, बालक किसी का हो, कम से कम बजेगा तो मेरे पति का। समाज में मैं खुल के कह जा रहा हूं, बस तो खड़े होकर कह देना बुरा लगे।